आवाज किसका होता है? बड़ा बेम्बू लीजिएगा, उसका कम आवाज होता है, आवाज कम होता है। इसका मतलब क्या है? उसका वेट है। छोटा सा उसका स्टिक लीजिएगा, उसका आवाज ज्यादा है। जिंदगी ऐसे है, क्या करेगा? जिंदगी ऐसे है, अभी हम लोग क्या करेगा? आज एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। एवरी लाइन आर इम्पोर्टेंट फॉर यू। इसका मतलब क्या है कि हर इंसान का जो लाइन है बहुत इम्पोर्टेंट। इसमें मैं कुछ दो तीन आप लोग को मैं एग्जाम्पल दूंगा। जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ में देखते हैं ना, इस लाइफ में हम लोग आप लोग को कि जब एक नोट या तो एंड कॉइन में आपको कितना डिफरेंस है। राइट हैंड में आपको 2000 रुपीज का नोट है और लेफ्ट हैंड में आपको 1 रुपये का सिक्के है। अगर उस सिक्का को नीचे में हम लोग गिराते ना, किसका ज्यादा आवाज आता है? ऑब्वियसली आप भी सोचेंगे कि सिक्के का ही आवाज ज्यादा आता है। इसका मतलब क्या है कि दूसरा इंसान से कभी भी मत चलो, इंस्पायर हो। ऐसे एक लाइन है कि सीखो। मान के चले, सपोज करिए आपका कोई अगल में बगल में कोई बड़ा आपका घर का मकान, बगल में आपका कोई मकान बन रहा है, बहुत अच्छा सुंदर बनाया, कोई बात नहीं। बहुत सांसें है, बहुत सा जो आदमी लोग है ना, जलन करते हैं कि उसका मकान बन गया, 2 तला मकान बन रहा है, कितना सुंदर है। हम लोग 1 तला मकान नहीं बन पा रहे। इसका मतलब क्या है? जलते हैं। ऐसे आपको जलना नहीं है, आपको वेट रखना है। आपको भी उस इंसान ने किस तरह से बनाया, उस इंसान ने किस तरह से बनाया, कैसे कैसे करके उन्होंने उस मकान को बनाया, 2 तला माला मकान को बनाया। उनसे इंस्पायर होना है। इंस्पायर मीन्स क्या होता है कि कौन सा जो मिस्त्री है, कौन सा इंजीनियर, कौन सा आर्किटेक्चर, किधर का जो है, किस क्वालिटी का माल डाला, पैसा किधर से अरेंज किए, ये सब चीज के आपको सीखना है, इंसान ने सीखना है। बांग्ला में बोलता है ना कि आवाज किसका होता है? बड़ा बेम्बू लीजिएगा, उसका कम आवाज होता है, आवाज कम होता है। इसका मतलब क्या है? उसका वेट है। छोटा सा उसका स्टिक लीजिएगा, उसका आवाज ज्यादा है और दर्द भी ज्यादा होता है। इससे क्या, इससे आप लोग को कि अपना वेट रखना, किसी से आप इंस्पायर होना है। कोई आगे जा रहा है तो उससे इंस्पायर होना है, जलना नहीं है। आप जलिएगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। उसे सीखना है।
इंस्पायर मीन्स होता है आपको सीखना, उसी के अंडर में आपको कुछ सीखना है, कुछ सीखना है। जैसे आपको कोई भी स्टेडियम में जाते हैं ना, तो खेला हो रहा है। अभी फिलहाल कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन में अभी खेला बंद है सॉरी, खेला हो रहा है मैदान में, बहुत बड़ा मैदान में खेला हो रहा है। प्लेयर लोग, उधर का जो प्लेयर लोग, क्रिकेटर लोग, वो लोग चिल्लाता है? चिल्लाते नहीं। कौन चिल्लाता है? ऑडियंस, पीछे जो बैठा हुआ ऑडियंस है वो चिल्लाता है। वो लोग क्या है, उसका फेस वैल्यू नहीं है, उसका क्या है, फेस वैल्यू नहीं है। वो लोग वही खत्म है, जलता है वही मुरझा जाता है, उसका वेट नहीं है, वेट नहीं है। इंस्पायर होना है, सीखना है, किसी से आपको वो नहीं करना है, जलना नहीं है, सीखना है, सीखना है। सीखना आपका, सीखने के लिए एक आपको टाइम जरूरत है। अभी देखिए यूनाइटेड स्टेट्स का जॉ बिडेन, वो आज जाकर 2021 में जाकर 2021 में जाकर वो अमेरिकन राष्ट्रपति हुआ। वो आज से नहीं लड़ रहा था, उनका हिस्ट्री देखिए, उनका बैकग्राउंड देखिए, आज से नहीं लड़ रहा था, बहुत टाइम लड़ा, वो बढ़ार गया, लेकिन वो हिम्मत छोड़ा नहीं। आपको भी हिम्मत छोड़ना नहीं है, लड़ना है। हम लोग क्लास 7 में याद, मे भी मेरे को राइट याद नहीं आ रहा है कि रॉबर्ट ब्रूस एंड स्पाइडर का जो स्टोरी है। रॉबर्ट ब्रूस बहुत बड़ा राजा था, स्कॉटलैंड का राजा था। राजा उस अपना सैनिक के साथ दूसरा स्पॉट में, दूसरा कंट्री के साथ लड़ाई करता था। लड़ाई करते करते उसने क्या किया, वो हार जाता था और अपना राजमहल छोड़कर उसने क्या किया कि जंगल में अपना एक कैब मीन्स होता है आपको गुफा में जाकर बैठा। 10-20 सैनिक लेकर गुफा में जाकर जंगल में शेल्टर मीन्स आश्रय लिया गुफा में। बट उसने हिम्मत हारा नहीं है, लड़ते गया, हिम्मत हारा नहीं। तो उसने सोचा कि ऊपर में, गुफा का ऊपर में देख रहा था एक स्पाइडर मीन्स मकड़ी, वो अपना जाल बना रहा था या घर बना रहा था। मैं जाल माने उसमें जो स्पाइडर का जो फूड उधर आकर हैंग हो जाता है, कोई भी फ्लाई या कोई भी बी अगर उसमें रहता तो क्या करता है, स्पाइडर कैच करके उसको अपना फूड का उसमें कन्वर्ट करके ले लेता। तो स्पाइडर उसने सोचा, स्पाइडर बार इस पार से ऊपर से इस पार जा रहा है, बट गिर जा रहा है, उन्होंने कर नहीं पा रहा। ऐसे करते होल नाइट में स्पाइडर ने क्या किया, उसको पूरा जाल बना दिया। सीलिंग में, उसका कैब में सीलिंग में उनका जाल बना दिया। होल नाइट लगा उसको
एक स्पाइडर को जाल बनाने में। इस तरह से उसने रॉबर्ट ब्रुश ने भी सोचा कि चलो एक दिन मैं भी लड़ना है, हारना नहीं है, हारना नहीं है, लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। तो इसने फिर उसमें दूसरा बार आपको फिर बहुत सा सैनिक लेकर, बहुत सा वो लेकर, अरेंजमेंट लेकर रॉबर्ट ब्रुश ने करने के बाद क्या किया कि फिर से लड़ाई करना शुरू कर दिया। लास्ट में अपना सक्सेसफुल हुआ, स्कॉटलैंड का राजा बना। इस तरह से बना। जैसे अभी कुछ देर पहले जो हमारा जो प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम, वो एटम बम का जो फार्मूला उन्होंने बनाया था, वो भी उस टाइम में एक दिन उसने भी सोचा था कि मैं पायलट बनूं, बने के उसमें चक्कर में सोचा था। बट उसका क्या नसीब खराब था, वो बन नहीं पाया। जितना भी उसका जो टीम था सब मैनेजमेंट किया, पढ़ाई लिखाई किया। पढ़ाई करने के बाद उन्होंने क्या किया, ट्रेनिंग करने गया तो एग्जाम में वो क्या फेल हो गया। फेल होने के बाद क्या किया, बहुत डिप्रेशन में चला गया। उसका जो जितना भी फ्रेंड है, उतना जितना भी एक संग जो टीम करके जो एग्जाम दे थे, वो लोग सब पास हो गया और पायलट में जॉब करने लगा। बट उसने क्या, उसको हारा नहीं, वो स्ट्रगल करते गया, स्ट्रगल करते गया। करने के बाद उसने क्या किया कि एक दिन वो देश का राष्ट्रपति बने लगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडियन प्रेसिडेंट बन लगा। उसने क्या किया, एक दिन उसके बाद वो सोचा, प्रेसिडेंट बनने के बाद वो सुपरसोनिक फ्लाइट में फ्लाई कर रहा था। फ्लाई करने के बाद क्या किया, सोचा क्या, उन्होंने जब फ्लाई कर रहा था ना, तो पूरा पायलट एक बैरियर या तो एक लाइन में खड़ा होकर एपीजे अब्दुल कलाम को सल्यूट मार रहा था पायलट। उसी टाइम में सोच रहा था कि अब्दुल कलाम अभी हम लोग का बीच में नहीं है, बट उसी टाइम में सोचा था कि अगर मैं पायलट बनता तो मैं दूसरा को मैं सल्यूट करता। अभी आज मेरे को उसने सल्यूट कर रहा है। पायलट बना नहीं, प्रेसिडेंट बना। इस तरह से आपको इंस्पायर होना है। कुछ भी चीज सीखने से पहले, कुछ भी चीज करने से पहले आवाज नहीं करना है। अपना काम खुद करते रहना है। सलमान खान का डायलॉग है ना, तुम पैसा पीछे भागो, पैसा के पीछे तुम भागो, लड़की तुम्हारा पीछे आएगा। बहुत बड़ा डायलॉग है, बहुत अच्छा डायलॉग है। लड़की के पीछे तुम मत भागो, तुम पैसा के पीछे भागो, लड़की तुम्हारा पीछे भागेगी। इस तरह से डायलॉग है। थैंक यू सो मच। मेरा थोड़ा सा यही मेरा एक्सपीरियंस, या एवरी लाइन आर द इम्पॉर्टेंट, every line of importance for you.